हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें चल रही है हमारी सेकंड यूनिट। यानी हम लोग सीखने क्या वाले हैं इसमें फ्लो कंट्रोल, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, इफ एल्स पढ़ लिए थे और एल्स इफ पढ़ लिया था और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, है ना। तो आज मैं उनका थोड़ा सा आपको पहले यूज करके दिखाता हूँ, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, चलो इसको ऐसा समझो, राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाना है हमें। क्या प्रोग्राम बनाना है? डिवीजन का ही बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ठीक है, कि मैं यूज़र से परसेंटेज एंटर करवाऊँ, यूज़र मुझे परसेंटेज बताए और स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाए कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो फर्स्ट आने के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट आने की ये कंडीशन है कि जो आपकी परसेंटेज है वो 60 to 100 के बीच में होनी चाहिए, देन यू विल बी फर्स्ट। सेकंड आने की क्या कंडीशन है कि आपकी परसेंटेज 45 से 60 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 60 से कम हो। और तीसरा, आपकी परसेंटेज 33 से 45 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 45 से कम हो। और भाई साहब, अगर आप 33 के भी नीचे खिसक गए तो क्या हो जाओगे? फेल। ये कंडीशन है मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पर मैं यूजर से एक इनपुट लूं और इनपुट लेकर क्या कर दूं, ये बता दूं कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। डन। चलो भाई बना लो, इसमें क्या बात है, बड़ा आसान। चलिए पहले तो एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। किसका? परसेंटेज का। इक्वल्स टू इंट। चलो यहां भी एक चीज देखते हैं, इनपुट एंटर परसेंटेज। डन। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या लिखा? इंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट? इज इंट का मतलब क्या है? इंट का मतलब है इंटीजर वैल्यू। अब परसेंटेज तो पॉइंट्स में भी हो सकती है भाई। किसी की परसेंटेज हो सकती है ना 60.83, किसी की परसेंटेज हो सकती है ना 45.93। तो ये क्या है? ये फ्लोट वाली वैल्यूज है। तो क्या करूं, यहां पर इंट नहीं लिखेंगे भाई। इंट का मतलब क्या हुआ? इंटीजर। यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है वो इंटीजर में स्टोर हो जाए। तो हम इंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया? इंट की जगह पे हम लिखेंगे फ्लोट। FLOT, AT, FLOAT, फ्लोट। यानी फ्लोट वैल्यूज कौन सी थी जहां पे हम लोग पॉइंट वाली वैल्यूज ले सकते थे। तो ले लिया हमने, परसेंटेज को क्या करा, इनपुट लिया। अब चेक करवा लेते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या बन रही है, 60 से 100 के बीच में, यानी परसेंटेज जो है वो 60 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और 100 से कम या बराबर होनी चाहिए। यानी दो कंडीशन हो गई, लगा दो। इफ यदि परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, बीच में बैठाओ जिद्दी बच्चे को, और परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल्स टू 100। अगर ऐसा है तो क्या हो जाए? तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट डिवीजन। अब अगर ऐसा ना हो भाई, इट इज पॉसिबल ना कि शायद उसकी फर्स्ट डिवीजन ना आ रही हो, तो क्या हो सकता है? सेकंड हो सकती है, मे बी पॉसिबल, शायद सेकंड हो। तो क्या चेक करवा लूं? एल्सिफ। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि उधर जगह कम बचेगी फिर। या यहीं लिखते हैं, चलो सॉरी, एल इफ। एल इफ में क्या चेक करेगा वो? परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60। मैंने यहाँ इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया? यहाँ इक्वल्स टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इक्वल्स टू लगाते ही वो फर्स्ट डिवीजन है ना। 60 से 100 के बीच में अगर है तो वो फर्स्ट है। तो इसलिए 60 से कम, 49.99 तक भी, वो 59.99 तक भी वो सेकंड है। क्या प्रिंट हो जाए? प्रिंट हो जाए
सेकेंड डिवीजन। अगर भाई साहब ऐसी भी नहीं है कंडीशन, एक और एलिफ लगा देते हैं हम। फिर से क्या चेक करूं, परसेंटेज बड़ी या बराबर हो 33 के एंड परसेंटेज लेस देन हो 45 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए थर्ड डिवीजन। ठीक है। और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए, इसका मतलब वो फेल है भाई साहब, ना वो फर्स्ट है ना सेकंड है ना थर्ड है। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब प्रिंट क्या करवा दो, फेल। बन गया प्रोग्राम। लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया इससे, एल इफ समझ में आ गया इससे। यानी देखो बार बार कंडीशन चेक करनी पड़ रही हैं, दो कंडीशन चेक करनी पड़े, बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगा लो। एक से ज्यादा कंडीशंस तुम्हारे पास बन रही हो, एल्सिफ लगा लो। ठीक है। रन करके दिखाऊं इस प्रोग्राम को एक बार, चलिए रन करते हैं। चलिए, ग्रेटर देन वाले प्रोग्राम है तो उसी को मैं उसी में चेंज कर देता है ना, परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट इंट, ओ सॉरी इनपुट, इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या लिख दूं यहां पर, एंटर द परसेंटेज। डन। और जो यहां से परसेंटेज आएगी वो किस में आ जाएगी भाई साहब, फ्लोट में। अब कंडीशंस लगा लेते हैं। अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर हो 60 के एंड परसेंटेज छोटी या बराबर हो 100 के, तो क्या हो, तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट डिवीजन। नहीं तो एलिफ, एलिफ में आके दोबारा परसेंटेज चेक हो, परसेंटेज बड़ी या बराबर हो 45 के एंड परसेंटेज छोटी हो 60 से। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए सेकेंड डिवीजन। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या हो, एक और कंडीशन लगा देते हैं भाई साहब, परसेंटेज बड़ी या बराबर हो 33 के एंड परसेंटेज छोटी हो 45 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए थर्ड डिवीजन। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या, तो एल्स, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, फेल। प्रोग्राम को सेव एंड रन, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। ये लीजिए, ओ देखिए इनपुट की स्पेलिंग गलत हुई, तो जैसे इनपुट की स्पेलिंग गलत हुई देखो यहाँ पे क्या आ गई, एक एरर आ गई। चलो इसे भी सीख ही लेते हैं, आ गई एरर है ना। अब एरर्स कैसे ठीक करें, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, रन करते ही मेरे पास एक एरर आई, नेम एरर इनपुट, यानी इनपुट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो कंपाइलर ने क्या कहा, कंपाइलर ने कहा कि भाई साहब इस नाम का जब कोई फंक्शन ही नहीं है, कमांड ही नहीं है, तो मैं चलाऊं कहाँ से। अब इस एरर को दूर कर लो, कैसे करोगे, यहाँ पे आके चेंज कर दो। देखो टी हटा देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं और F5, एंटर द परसेंटेज। मैंने इसको परसेंटेज दी 85, क्या प्रिंट हो गया,
फर्स्ट डिवीजन, क्या प्रिंट हुआ? फर्स्ट डिवीजन। दोबारा रन करूं, रन, ये लीजिए, एंटर द परसेंटेज। मैंने इस बार इसको परसेंटेज दे दी 49.99। तो देखो जैसे मैंने 49.99 दिया, क्या आ गया? सेकेंड डिवीजन। आ गया समझ में? प्रोग्राम सही चल गया हमारा। अच्छा, एक चीज पता चली कि एंड ऑपरेटर जो था उसको हम लोग कहां कैसे लिखेंगे? यहां पे AND, एंड, AND, एंड, डन। कुछ लैंग्वेजेस में सिंटेक्स भी यूज होते हैं, कुछ कुछ कंपाइलर्स एंड को शब्दों में भी लेते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है पुराना वर्जन आप कोई चला रहे हैं, नया वर्जन चला रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन्स कि आप ऑपरेटर्स सिंटेक्स में लिए जाएंगे या अक्षरों में लिए जाएंगे। लॉजिकल एंड तो आ गया ना समझ में? एल्स इफ समझ में आ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई साहब नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। अब ये कैसे काम करते हैं? ये ऐसे काम करते हैं, देखो इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स, इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू हुई अंदर आ जाओ, इसके अंदर आके दोबारा से इफ कंडीशन लगा दो, इसके अंदर आके दोबारा लगाना चाह रहे हो लगा दो, नहीं तो इसका एल्स लगा दो, इसके बाहर आओ इसका वाला एल्स लगा दो। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि इफ के अंदर इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ। नेस्ट मतलब घोंसला। अब घोंसला कैसे बनता है? घोंसला बनता है तिनकों से। भाई जैसे तिनके तिनके आपस में जोड़ के चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला बनाती है ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे इफ मिलकर नेस्टेड इफ बनाते हैं। जहां इफ के अंदर इफ चल रहा हो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। डन। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। कौन सा प्रोग्राम बनाना? मेरे पास अब 3 वैल्यूज हैं, ए, बी और सी। एक प्रोग्राम हमने शुरू में बनाया था कि मेरे पास कोई भी 2 वैल्यू है, एक ए और एक बी, दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। ये तो बन गया था। दिक्कत आ गई जी भाई साहब, अब 2 नहीं है, अब 3 वैल्यू है मेरे पास। कितनी वैल्यू है अब? 3। चलो मैं इनकी वैल्यूज यूजर से इनपुट नहीं करा रहा, मैं ऐसे ले रहा हूं, b इक्वल्स टू 8 और c इक्वल्स टू 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू ही प्रिंट होनी चाहिए। अब तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट होने की कितनी कंडीशन बन सकती है? पहले तो ये देखो, 3 ही बन सकती हैं। या तो a सबसे बड़ा होगा, या b सबसे बड़ा होगा, या c सबसे बड़ा होगा। भाई 3 ही है। और इसमें एक चीज और आपके साथ जोड़ दी गई। क्या जोड़ दिया गया? कि आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करोगे, बिना लॉजिकल ऑपरेटर के बनाना है इसको। वैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से भी बना सकते हैं, वो भी बना के दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। पर अभी फिलहाल हम लोग इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले दिन बताया था, एक ही प्रोग्राम को बनाने का कभी एक तरीका नहीं होता है। एक ही प्रोग्राम को आप कई तरीकों से बना सकते हो। बनाए, चलिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अंदर आ जाओ, अंदर आकर चेक कराओ। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट का हो जाए क्या? ए इज ग्रेटर। डन। एल इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अंदर आइए, अंदर आके चेक कराइए। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या प्रिंट हो जाए? बी इज ग्रेटर। और अगर भाई साहब ऐसा भी ना हो तो
आप यहाँ पे आ जाइए एल्स। भाई ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो सिंपल सी बात है कौन बड़ा होगा? सी। सी इज ग्रेटर। इफ में हम कोई कंडीशन लगाते ही नहीं है। हो गया? कौन से लूप वो चलाइए? ये चलिए नेस्टेड इफ। देखो इफ के अंदर इफ। रन करके दिखाऊं? रन करने से क्या होता है, जल्दी समझ में आता है ना, प्रोग्राम रन होते हुए देखते हैं। पर सीखोगे कब? समझ में तो आ गया। प्रैक्टिस कब होगी? जब खुद करोगे। तो जितने प्रोग्राम्स में करा रहा हूँ ना आपको, ये आप लोग खुद एक बार चला के देखें। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, कुछ होमवर्क के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जितने प्रोग्राम कहोगे उतने दे सकता हूँ। और अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा उसमें जाना चाह रहा है तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी बता सकता हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, चलो रन करें। चलो भाई एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अब इनपुट नहीं ले रहा, ऐसे दे रहा हूँ मैं, सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज दे रहे हैं। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2। ये कुछ भी हो सकती है। अब अंदर आ जाते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अंदर आओ, दोबारा से चेक करवाओ। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन व्हाट? देन प्रिंट ए इज ग्रेटर। इससे क्या हो गया? ए बड़ा हो गया सबसे। अब देखो ये बताया था कि इफ कभी भी अकेला चल सकता है, पर एल्स और एल्स कभी भी अकेले नहीं चल सकते। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने खाली इफ लगाया, मैंने इसका एल्स यूज ही नहीं कर रहा, मैंने इसका एल्स लगाया ही नहीं, और ये चलेगा। देखो कैसे, बाहर आ गए। एल इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अंदर आओ। इफ एल इफ के अंदर आप इफ भी लगा सकते हो। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, then what you have to do is, then you have to print b is greater। और अगर ये भी ट्रू ना हो तो सिंपल एल्स, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाए? c इज ग्रेटर। भैया ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है सी होगा। चलो भाई इसको कर दो सेव, कंट्रोल एस, ग्रेट के नाम से सेव करते हैं क्योंकि ग्रेटर से तो पहले हो रखा है ना। F5 क्या आ गया? ए इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 8 6 2 8 सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो ए इज ग्रेटर। अब क्या करूं? 2 की जगह पे 12 कर देते हैं। ये लो, 2 की जगह पे 12 कर दिया और रन। देखिए क्या 8 6 से बड़ा है, अंदर गया। अच्छा एल्स में गया ही नहीं, सॉरी। तो ऐसे कर लेते हैं, ये लीजिए, ये भी इफ, रन। आ गया सी इज ग्रेटर। डन। समझ में आ गया? नेस्टेड इफ समझ में आ गए? इफ के अंदर इफ यूज करना आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप्स। अब ये लूप क्या होते हैं भाई? लूप होते हैं जब हमें एक ही काम बार बार करना पड़ रहा हो, है ना। मैं आपसे कह दूं कि भाई एक काम करो, प्रिंट करवाओ हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, क्या करोगे? बार बार प्रिंट 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 लिखना पड़ रहा है। तो जब मुझे एक ही काम बार बार करना पड़े, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कहाँ? अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।